नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना, किसान और बेरोजगारी पर मोदी को घेरने का प्लान। मानसून सत्र में कांग्रेस के चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी केंद्र सरकार, ये आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, कमलनाथ बनेंगे कार्यकारी अध्यक्ष, राहुल गांधी संभालेंगे संसद में पार्टी की कमान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल, 18 और 19 जुलाई को करेगी विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई के कारण भाजपा को उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना, किसान और बेरोजगारी पर मोदी को घेरने का प्लान। मानसून सत्र में कांग्रेस के चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र के शुरू होने से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने संसद के अंदर मोदी सरकार को कोरोना, किसान और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। बुधवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस रणनीतिक समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि इस बैठक में यह तय किया गया कि पार्टी कुल 6 एजेंडे को लेकर संसद के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना चक्रव्यूह रचेगी। हालांकि इस बैठक से पहले यह भी कहा जा रहा था कि इस बैठक में पार्टी लोकसभा में अपने नेता अधीर रंजन चौधरी को बदलने पर भी विचार कर सकती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मनीष तिवारी, शशि थरूर, गौरव गोगोई और रवनीत बिट्टू में से ही किसी एक नेता को चुने जाने को लेकर भी कई बातें कही जा रही थी। हालांकि इस बैठक में लोकसभा में नेता के चेहरा बदलने पर कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला लिया ही नहीं। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार को घेरने को लेकर ही चर्चा ज्यादा हुई है। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि पार्टी ने किन किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि संसदीय रणनीतिक ग्रुप की इस बैठक में कोविड-19 प्रबंधन, सीमा विवाद, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, कोरोना की वजह से पैदा हुई बेरोजगारी, राफेल सौदा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो जैसे बड़े मुद्दों को लेकर संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरने पर मंत्रणा की गई है। सबसे पहले बात कोरोना महामारी कर लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के प्रबंधन को लेकर कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी काफी पहले से ही सरकार पर हमलावर रहे हैं। महामारी के दौरान अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी, जरूरी दवाइयों की किल्लत और लचर चिकित्सीय व्यवस्था से जुड़े तीखे सवाल संसद के अंदर मोदी सरकार से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन के वितरण को लेकर भी कांग्रेस के शीर्ष नेता समय समय पर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहते हैं। देश में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान कुछ राज्यों में वैक्सीन की किल्लत को लेकर भी विपक्षी पार्टियों ने अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, कमलनाथ बनेंगे कार्यकारी अध्यक्ष, राहुल गांधी संभालेंगे संसद में पार्टी की कमान। जी हां दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक बुलाई है, जिसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उन्हें कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बता दें कि कमलनाथ गांधी परिवार के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं और कई मौकों पर संकट मोचक साबित हुए हैं। कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले अधीर रंजन चौधरी की जगह राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता बना सकती है। हालांकि अभी इसका फैसला संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में किया जाएगा और यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं या नहीं। बता दें कि इससे पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ इन नेताओं की बैठक दिल्ली में एक कांग्रेस सांसद के आवास पर हुई, जहां मीटिंग में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वर्चुअली बैठक में शामिल हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल, 18 और 19 जुलाई को करेगी विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही हैं। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। आने वाली 18 तारीख को बिहार के सभी प्रखंडों में हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में इसका विरोध करेंगे। हमने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधायकों में
भय का वातावरण है। जनता का सवाल उठाने गए और वहां लात घूंसे डंडे पड़ रहे हैं। इस बारे में आपने जांच की होगी, उसका क्या नतीजा है? क्या विधानसभा में विधायकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए या नहीं? करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मंदिर खोलने के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी की अलग अलग राय। भाजपा सांसद ने सीएम को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंदिरों को बंद करने के फैसले पर विचार करने के लिए भाजपा नेता सामने आए हैं। मंदिर खोलने को लेकर भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू नेताओं के बीच दो राय है। भाजपा नेता जहाँ मंदिर खोले जाने को सही ठहरा रहे हैं, वहीं जेडीयू प्रवक्ता इस मुद्दे पर सामूहिक फैसले के इंतजार को सही मानते हैं। बिहार में कोरोना के मामले थमे हैं। बिहार में कोरोना के दूसरे लहर की संकट के बीच सूबे के मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। कोरोना की लहर अब थमी है। प्रदेश में लागू लॉकडाउन को भी हटा लिया गया है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध जारी है। वहीं भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने अब एक नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने मंदिर खोले जाने की वकालत की है और इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है। न्यूज 18 के अनुसार भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना के मामले अब नियंत्रण में है। सावन का महीना आने वाला है, इसलिए लोगों की ये मांग है कि मंदिरों पर लगा ये प्रतिबंध हटाया जाए। उन्होंने सलाह देते हुए लिखा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिरों में पूजा करने की इजाजत दे देनी चाहिए। वहीं इस मांग के समर्थन में भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा भी आए और इसे लोगों के आस्था का विषय बताते हुए मंदिर खोलने की मांग की। भाजपा के नेता जहां मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण का हवाला दे रहे हैं, वहीं जेडीयू इस मुद्दे पर उनकी राय से सहमत नहीं दिख रही है। जेडीयू नेता कोरोना के संभावित तीसरी लहर का हवाला देते दिख रहे हैं। न्यूज 18 वेब पोर्टल के अनुसार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि कोविड के खतरे को देखते हुए सभी बड़े मंदिर बंद हैं और इसे लेकर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निर्णय ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ये लूट कब होगी बंद? प्रियंका गांधी ने बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, दूध, रसोई गैस, सब्जी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछा है। प्रियंका गांधी ने पूछा, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि ये लूट कब बंद होगी। इससे पहले बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर यूपी की पूर्व सीएम व बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट पर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते कांग्रेसियों की तस्वीरें पोस्ट की है। तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, महंगाई पर सरकार से एक सीधा सवाल, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि लूट बंद कब होगी। रसोई का बजट, खेत की लागत, ढुलाई का खर्च बढ़ने से समाज का हर वर्ग परेशान है और जनता को राहत मिलने तक कांग्रेस पार्टी का सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। #महंगे दिन। इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व दूध आदि जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें जैसे जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही हैं, उससे महंगाई आसमान छूकर यहाँ के लोगों का जीवन दुखी व त्रस्त कर रही है। फिर भी सरकारें इसके प्रति गंभीर व चिंतित नहीं है। क्यों? यह अति दुखद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल कीमतों पर बोले गडकरी तो चिदम्बरम ने कहा, मोदी सरकार में केवल उन्हीं में हिम्मत है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी सरकार में केवल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास ही आवाज उठाने की हिम्मत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गडकरी के बयान को लेकर चिदम्बरम ने यह टिप्पणी की। चिदम्बरम ने कहा कि गडकरी में साहस है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। दरअसल गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों में गुस्से की बात स्वीकार की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में देश के पहले लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने माना कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता के बीच गुस्सा है। इस कार्यक्रम में उन्होंने सलाह दी थी कि एलएनजी, सीएनजी या एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है। उनकी इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर चिदम्बरम ने कहा, देश में हर व्यक्ति जानता है कि इस सरकार में सारे निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए जाते हैं। फिर ये मायने नहीं रखता कि कौन वित्त मंत्री है और कौन नहीं है। प्रधानमंत्री खुद ही वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री, खेल मंत्री हैं, वही सब कुछ है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सिर्फ श्री गडकरी में यह साहस है कि वह समय समय पर आवाज उठाते हैं, लेकिन इन दिनों वह भी खामोश हैं। उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए, उन्हें कैबिनेट में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनके बयान में केंद्र सरकार असहज स्थिति में आ चुकी है। हाल ही में वैक्सीन की कमी को लेकर उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुझाव दिया था कि देश में ज्यादा कंपनियों को कोरोना वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देना चाहिए और उन कंपनियों को इसके बदले रॉयल्टी देनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद केंद्र सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान की जगह गडकरी कैबिनेट की बैठक में ऐसे सुझाव क्यों नहीं देते हैं। चिदम्बरम का ताजा बयान केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर उसके मंत्री के बयान के जरिए ही घेरने की कोशिश माना जा रहा है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किए जाने के बाद नितिन गडकरी से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय का प्रभार ले लिया गया था। अब यह मंत्रालय महाराष्ट्र से ही भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को दिया गया है। गडकरी से एमएसएमई मंत्रालय का प्रभार लिए जाने के फैसले पर लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल भी खड़े। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।